हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ देखिए, पिछले ब्लॉग में अगर आप लोग देखे होंगे तो पता होगा कि मैं बोली थी कि मुझे कहीं जाना है। तो बस मैं अपने मैके जाने वाली थी, तो जाते समय का मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। इतना मतलब जल्दबाजी में मैं गई ही थी, रात हो गया था। और उसके बाद वहाँ गई तो मेरा बेटा को मतलब मीट खाने का मन था मीट खाने का। तो बस वही वो लोग शाम को बनाकर खाए हैं। सुबह में मुझे जाना था, मेरी दोस्त थी, बस उसी की माँ का मतलब देहांत हो गया था, तो बस उसी में मुझे जाना था। यहाँ एक जन और पड़ोस में थी तो उनको भी लेने गए थे, तो वो पहले ही चली गई थी। और फिर मैं और मेरी भाभी दोनों आदमी साथ में जा रहे थे यहाँ, और पीछे से मेरा बेटा भी था। तो वहाँ का थोड़ा सा ही क्लिप शूट की हूँ। उसके बाद मुझे आज तो मतलब उसके दूसरे दिन फिर वापस भी लौटना था कि मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ मैं बात कर रही थी। तो ये वाला जो जगह आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे जैसे साग सब्जी रोपा गया है। तो यहाँ पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो ये हम लोग का मतलब जो पहले ज़माना में गाय भैंस घोड़ा ये सब बांधा जाता था, तो वही यहाँ पे रहता था। ये हम ही लोग का मतलब ज़मीन है। तो घर था यहाँ पे, लेकिन वो टूट गया है तो किसी को दे दिया गया है। और यहाँ पे देखिए सब साग सब्जी रोपे हैं सब। उसके बाद हम लोग घर में आ गए थे, तो यहाँ पंडित जी बैठकर सारा पूजा का तैयारी, जो सिजियादान होता है वो हो रहा था। वहाँ से आने के बाद मैं आ गई थी उषा फुआ के घर, क्योंकि उषा फुआ भी आने वाली थी अपने ससुराल से, तो वो भी आ गई थी यहाँ। तो दादी, उषा फुआ और चाची और एक उषा फुआ की भाभी है, वो भी, हम सब बैठकर बस बातें कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग बात करके सीधे मैं आप लोग से रात का कुछ भी शूट नहीं कर पाऊँगी। बात करने के बाद में मैं घर चली गई थी और जाने का तैयारी में लग गई थी, क्योंकि अगले दिन मुझे जाना था वहाँ, मतलब अपने घर जाना था। तो आगे का जो भी है मैं आप लोग को, आप ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोग को। बाद मैं आ गई थी यहाँ, और उसके अगले दिन का है आने के बाद में मैं लग गई थी अपने घर में साफ़ सफाई में। क्योंकि मैं घर झाड़ना था तो नहीं झाड़ी थी, क्योंकि मैं बोली थी कि वहाँ से आने के बाद ही ये सारा काम करूँगी। तो ये देखिए, घर कहीं भी छोड़ कर जाइए, अगर आप आइए तो आपको डबल मेहनत करना पड़ता है। तो सुबह का समय हो गया था, चाय भी पी ली थी और सब्जी भी बना ली थी, नाश्ता वगैरह बनाकर झाड़ू भी मार ली थी मैं, क्योंकि सुबह उठकर झाड़ू मारना तो ज़रूरी होता है। और बिना नहाए तो मैं बाथरूम मतलब किचन में नहीं जाती हूँ। तो एक बार मतलब मैं स्नान कर चुकी थी, नहा ली थी, और उसके बाद मैं फिर लग गई थी घर का साफ़ सफाई में, नाश्ता वगैरह बनाकर। फिर उसके बाद मैं ये वाला रूम पहले ठीक की, इसका बेड वगैरह निकाली, झाड़ी, घर को पूरा अच्छा से झाड़ कर और इसको साफ़ कर ली। फिर नेक्स्ट वाला रूम में गए, क्योंकि बच्चे उसमें सोए थे, तो वो लोगों को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो लोग उतना सुबह उठते नहीं। तो अभी ये सब उठ गया है लोग, तो बस मैं उस रूम में चली जाऊंगी। और किचन का काम ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ मेरा ये भी काम हो ही जाएगा। और परेशानी, थकान इतना हो जाता है कि क्या ही बताऊँ।
तो यहाँ सब झाड़ने उड़ने के बाद में जब बेड मैं निकाल कर रही थी तो ये सब मैं पोछा से पोंछ लूँगी। मेरा मन नहीं मानता है कि मैं कहीं भी जाऊँ, घर में भी रहूँ तो साफ़ सफाई मतलब करती ही हूँ, बोलती तो हूँ मैं आप लोग से। अगर आप मेरा ब्लॉग डेली अगर डालती तो पता होता, लेकिन फिर भी जो देखते हैं मैं जितना दिन पे ही डालूँ, आप लोग को पता है कि ज़्यादातर मेरा साफ़ सफाई मतलब चलता है, सफाई अभियान तो ज़्यादा ही चलता है मेरा। क्या ही करूँ, मैं आदत से अपना मजबूर हूँ और इसी में मेरा तबीयत भी ख़राब हो जाता है। तो सारा एक एक चीज़ निकाल कर, दोनों रूम का गद्दा बेड ये सब निकाल कर मैं सब साफ़ की हूँ। घर भी ऊपर से सब झाड़ ली थी और ये वाला रूम बस मैं बोली कि अब सब साफ़ कर लूँ और दोबारा मतलब मेहनत करना पड़ा था। सुबह उठने के बाद में मैं बिना झाड़ू पोछा का और बिना नहाए तो किचन में जाती नहीं हूँ, कितना भी ठंडी पड़े। और दोबारा मेरे को हमेशा नहाना पड़ता है क्योंकि बच्चे लेट से नहाते हैं, उन लोग का कपड़ा फिर से हो जाता है और सुबह ये सब उठेगा सब नहीं, तो फिर ये लोग उठता है, लोग नहाने के बाद में ये लोग का कपड़ा अलग होता है, तो ये सब मुझे करना पड़ता है। और ये वाला बेडशीट मैं मीशो से मंगाई थी, बहुत ही अच्छा है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा जो नहीं मंगाए होंगे वो। तो यहाँ देखिए मेरा सारा रूम साफ़ हो गया, क्लीन हो गया, तो मेरा भी मन शांत हो गया। तो आज का ब्लॉग मेरा मतलब यहीं तक था और आगे का मतलब जो भी रूटीन होगा मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ ये नाश्ता कर रहा था नहा कर पूजा करके। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। कपड़ा ज़्यादा था तो आज मैं छत पे जा रही थी फैलाने के लिए क्योंकि बालकनी में नहीं हो पाता और धूप भी थोड़ा कम ही निकला था, तो बस मैं बालकनी में चली गई। उसके बाद लास्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मैं चावल था थोड़ा सा, तो मैं सोची थी कुछ और ही बनाने को, लेकिन नहीं हो पाया डब्बा में पैक करके। तो आप देखेंगे कि मैं कैसे उस पर मतलब एस लिखी हूँ और कैसे बनाई हो। तो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी कोई अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।